मॉर्निंग बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सबको। तो आइए अपनी क्लास को हम स्टार्ट करें। और लास्ट क्लास मैंने आपको एक छोटा सा स्पेशल प्रोविजन बताया था कि टैक्स रेट कुछ स्पेशल इनकम पर कैसे लगते हैं। सबसे पहले अगर आपकी स्पेशल इनकम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, जिसका एक सेक्शन है बचा सेक्शन 112, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उस पर 20% के हिसाब से आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। और यदि आपकी एसेट्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जो शेयर्स और सिक्योरिटी को बेचने पर बनता है, तो उस पर आपको 1 लाख के ऊपर पर 10% टैक्स देना पड़ेगा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15% टैक्स देना पड़ता है। इस पर सेक्शन 1111A होता है। तो मैंने आपको बताया भी था स्पेशल इनकम पर किस तरह से टैक्स लग रहा है। लास्ट क्लास में हमने देखा है इसको। हम अब आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। देखिए, सबसे पहली बात, एक छोटा सा डायग्राम बनाइए कि कुछ स्पेशल इनकम पर कैसे टैक्स बनता है वो आपको पता रहे बच्चों। तो एक छोटा सा डायग्राम बनाइए मेरे साथ साथ। बनाओ बच्चों डायग्राम, और उसको बनाते हैं हम टैक्स ऑन कैपिटल गेन। लिखो, टैक्स ऑन कैपिटल गेन। बेटा कैपिटल गेन आपका दो टाइप का होता है। जब मैं आप कैपिटल गेन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तो वहां और भी डिटेल में बात करेंगे, पर फिलहाल यहां पर इतना याद रखिए, कैपिटल गेन आपके दो टाइप का है। एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है बच्चों, वो दो टाइप का होता है। या तो वो होगा अंडर सेक्शन 112A वाला, या वो होगा अंडर सेक्शन 112 वाला। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी दो टाइप का होगा इसी तरह। या तो होगा वो अंडर सेक्शन 111A वाला, या होगा वो अदर। इसके लिए कोई सेक्शन नहीं है बच्चों। अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, STCG। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 112A वाला, तो इसका जो टैक्स रेट है वो 10%, बट एक्सेस ऑफ 1 लाख, 1 लाख के बाद पर लगेगा। और इस पर क्या होगा बच्चों, 20% टैक्स रेट रहेगा फ्लैट। इस पर क्या होगा, 15% टैक्स रहेगा फ्लैट। और इस पर तो क्या लगेगा, आपका स्लैब रेट लगेगा। मतलब स्पेशल इनकम की अगर मैं बात करूं, तो स्पेशल इनकम बच्चों इनमें है, ये भी स्पेशल इनकम में आता है। स्पेशल टैक्स रेट, स्पेशल टैक्स रेट है बेटा इसका। इसका भी स्पेशल टैक्स रेट है। इसका भी और इसका भी। पर ये बेटा नॉर्मल टैक्स रेट है, स्पेशल नहीं है, नॉर्मल टैक्स रेट। तो अगर आपकी इनकम के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, या आपकी इनकम के अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो आपको स्पेशल रेट से टैक्स देना पड़ता है। स्पेशल रेट कितना हो सकता है, 10%, 20%, 15%। ठीक है। तो आइए इस पर हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। क्या आपने इसको लिखा? तो आइए फिर इस पर हम कुछ प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें बच्चों। चलो भाई करें स्टार्ट। सबसे पहला एग्जाम्पल लिखिए आप। हम बेसिक वाले चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चों, बेसिक का टॉपिक चल रहा है हमारा। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आप लिखिए कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का अगर मिक्सअप हो जाए तो टैक्स कैसे बनते हैं, वो हम
देखने जा रहे हैं बच्चों यहाँ पर। तो बहुत आसानी से एक क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों हम। एक मिस्टर पी हैं, मिस्टर पवन, जिनकी एज है 32 ईयर की, ठीक है। और इनका जो इनकम जो है बच्चों, नॉर्मल इनकम है इनके पास 3 लाख रुपए की। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 वाली है इनके पास 2 लाख रुपए की। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A है इनके पास 1 लाख रुपए की। कैलकुलेट करना है टैक्स पेबल, आपको टैक्स पेबल बताना है बच्चों, ठीक है। कितना आएगा आपका टैक्स पेबल ये आपको बताना है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, साथ साथ लिखते रहोगे। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो हम अलग अलग एंगल से देखेंगे, ये जरूरी है बच्चों, क्योंकि एमसीक्यू में खूब सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उन सब क्वेश्चन को हम इन 4-5 क्वेश्चन के थ्रू क्या करेंगे, पता करेंगे, एंगल बनाएंगे बच्चों अलग अलग क्वेश्चंस के। तो सबसे पहले हमारे सामने सिंपल क्वेश्चन आया है बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालना स्टार्ट करेंगे। बताओ जी कितना है मेरा टोटल इनकम, टोटल इनकम कितना है। टोटल इनकम हुआ मेरा सुनो, टोटल इनकम आपकी कितनी है, 6 लाख रुपए है बच्चों, ठीक है। इस 6 लाख में कौन कौन सी स्पेशल इनकम आपके पास, 2 स्पेशल इनकम और एक नॉर्मल इनकम है। एक है अंडर सेक्शन 112 वाली इनकम, एक है अंडर सेक्शन 111A वाली इनकम, और एक है नॉर्मल। सर नॉर्मल इनकम कौन सी होती है, वो इनकम बेटा जिस पर कोई स्पेशल टैक्स रेट नहीं होता उसे हम बोलते हैं नॉर्मल इनकम। जिस पर कोई स्पेशल टैक्स रेट नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल इनकम बोलते हैं, ठीक है। तो 112 वाली इनकम कितनी बच्चों, मैंने क्वेश्चन में 2 लाख लिखी है। 111A वाली कितनी है, मैंने क्वेश्चन में 1 लाख लिखी है। और नॉर्मल कितनी है बच्चों, नॉर्मल आपकी 3 लाख रुपए की है, ठीक है। अब टैक्स रेट क्या है, जैसा आपको पता है बच्चों, सबसे पहले आपको यहां से एडजस्ट करना है। फर्स्ट पॉइंट यहां से शुरुआत करनी है। तो यहां पर 2,50,000 तक की इनकम पे टैक्स नहीं लगता, हाँ सर नहीं लगता, तो माइनस कर दीजिए। कितना बच गया, अब 50,000 बच गया है। तो इस 50,000 पे टैक्स रेट क्या है, तो पहले 250 पर टैक्स नहीं है, अगले 250 पर 5% है। तो ये कितना आएगा बच्चों, 2,500 रुपये, 2,500 रुपीज। इन पे टैक्स रेट कितना है बच्चों, इस पे टैक्स रेट आपका 15% से, और इस पे टैक्स रेट कितना आपका, इस पर है आपका टैक्स रेट 20% से। तो ये तो बनेगा 40,000 और ये बनेगा 15,000, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया सर 40,000 प्लस 15,000 प्लस 2,500 रुपये। 40,000 प्लस 15,000 प्लस 2,500, तो ये हो जाएगा आपका 57,500। इसमें क्या जुड़ेगा आप,
सेस जुड़ेगा जो कितना है 4%, 2300। बेटा टैक्स पेबल कितना आएगा? ये होगा 59800। हाँ जी, जितने भी स्टूडेंट फिलहाल अभी मुझे सुन रहे हैं, क्या ये बात आपको समझ में आई जो मैंने अभी लिखी है? हाँ बेटा, यस खुशी, सर। समझ में आई बात आपको ये? यस, अभी बिल्कुल सिंपल बताया है मैंने भी, हैं सोनल, खुशी। आगे बढ़ते हैं, अब इस क्वेश्चन को मुश्किल करना स्टार्ट करेंगे हम। पर इसको मुश्किल करने से पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट और पढ़ेंगे बेटा। तो पहले हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद में इसको हम आगे अलग एंगल से देखेंगे। कंसेप्ट का नाम क्या है लिखना है यहाँ पर, थोड़ा सा मैं हाईलाइट करके लिखूंगा इसको, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अंडर सेक्शन 87A रिबेट। सर ये रिबेट क्या होती है? रिबेट मतलब जो टैक्स को कम कर दे उसे हम कहते हैं रिबेट। फ्रॉम टैक्स, रिबेट अप टू 12,500 फ्रॉम टैक्स। अब इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा बच्चों। आपने ये तो जरूर सुना होगा कि 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता, है ना? ये आप सुनते रहते हैं। पर सर आपने तो ये बताया अभी कि 2,50,000 तक की इनकम पे टैक्स नहीं लगता, उसके बाद में 5% टैक्स लगता है। देखो ना, मैंने क्या बोला कि पहले 2,50,000 पे कोई टैक्स नहीं है, फिर अगले 2,50,000 रुपये पे टैक्स रेट कितना है? 5% है। फिर अगले 5 लाख पर टैक्स रेट कितना है बच्चों? 20% है। फिर उसके बाद में जो भी होगा उस पर रेट कितना है? 30% है। अगर 50 लाख से एक्सीड कर गए तो सरचार्ज आएगा कितना? 10%। 1 करोड़ से एक्सीड कर गए तो सरचार्ज कितना आएगा आपका? 15%। अगर आपने 2 करोड़ से एक्सीड कर गए आप तो सरचार्ज कितना आएगा? 25%। और 5 करोड़ से एक्सीड कर गए तो सरचार्ज कितना आएगा? 37%। तो ये मैंने आपको पढ़ा है टैक्स रेट। बट सर हमने तो पेपर में सुना है या फिर अलग अलग जगह से यही सुना है कि 5 लाख तक की इनकम पे टैक्स नहीं लगता। आपने तो कहा है कि 2.5 लाख की इनकम पे टैक्स नहीं लगता। या तो जो हमने सुना है वो गलत है या आप हमें गलत बता रहे हो। नहीं बेटा, ना ही मैं गलत बोल रहा हूं, ना ही जो आपने सुना वो गलत है, दोनों ही सही है। कैसे? क्योंकि 5 लाख तक की इनकम पर आपको एक रिबेट मिलता है। कैसे? पहले कुछ लिखते हैं इसके बारे में और फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या होती है रिबेट। लिखो, किसको मिलेगा? एसएससी कौन होगा? सर ये एसएससी कौन होते हैं? एसएससी का मतलब होता है बेटा जो टैक्स पे करता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जिससे टैक्स वसूलता है उसे एसएससी कहता है। एसएससी का मतलब क्या हो गया? करदाता। अगर हिंदी में बात करें हम इसको हम बोलते हैं करदाता। करदाता जो कर का जो कर को देता है उसे बोलते हैं करदाता। कर मतलब टैक्स, कर का मतलब क्या हो गया? टैक्स हो गया बेटा, टैक्स। ठीक है, करदाता। तो यहां पर एसएससी कौन होगा? एसएससी होगा इंडिविजुअल, इंडिविजुअल। और वो भी कौन सा? रेजिडेंट। अगर आप इंडिविजुअल रेजिडेंट है तभी आपको 87A का रिबेट मिलेगा। आप एचयूएफ हैं, आप कोई कंपनी है, आप कोई फॉर्म है, XYZ जो भी हैं, आपको 87A का रिबेट नहीं मिलेगा। अगर आप इंडिविजुअल हैं तभी आपको 87A का रिबेट मिलेगा। फिर बात करते हैं बेटा रिबेट का अमाउंट कितना होगा? रिबेट का अमाउंट कितना होगा? रिबेट कितना मिलेगा? कि सर
12,500 और टैक्स पेबल, इन दोनों में जो भी लोअर होगा, मतलब विच एवरेज लोअर, इन दोनों में जो भी लोअर होगा उतना टैक्स आपको, मतलब उतना आपको देना पड़ेगा। ओके सर, दो बातें हमने सीख ली, आगे बताइए। अब इनकम क्या है? अप टू 5 लाख तक क्या होनी चाहिए आपकी इनकम? ठीक है, अप टू 5 लाख तक क्या हो गया आपकी इनकम? दैट इज इफ इनकम एक्सीड 5 लाख, अगर 5 लाख से इनकम एक्सीड कर जाए देन नो 87A रिबेट अवेलेबल। तो फिर आपको 87A की रिबेट नहीं मिलेगी। तो अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है, आप एक इंडिविजुअल रेजिडेंट है, तो आपको 12,500 रुपए तक की क्या मिलेगी? एक रिबेट मिलेगी। रिबेट का मतलब छूट, आपके टैक्स में से 12,500 कम से कम कर दिया जाएगा। अगर आपका टैक्स 12,500 से भी कम है तो जितना आपका टैक्स है वो पूरा क्या होगा? एग्जम्प्ट हो जाएगा। अब केवल इसी पॉइंट को समझने के लिए, क्योंकि बेटा मैं बता दूं आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम पढ़ रहे हैं, हर एक एग्जाम में इसके बारे में पूछते हैं, तो हम इसको अच्छी तरह डिटेल में समझेंगे, इसको जल्दी में नहीं निकालना, आराम से समझिए। आप क्वेश्चंस बनाएंगे अपन इसके ऊपर, ताकि इसको हम डिटेल में समझ पाए। ट्रिपल स्टार लगा रहा हूं बेटा, ठीक है। एक ट्रिपल स्टार लगाया था मैंने सरचार्ज के रेट्स के ऊपर जो आपको याद रखने हैं, और एक ट्रिपल स्टार लग रहा है हमारा इस 87A की रिबेट के ऊपर। तो इसको समझने के लिए आप लोगों ने लिखा ना, इसको लिख लिए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। तो उसको समझने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम सबसे पहले हम लिखेंगे एक क्वेश्चन। हाँ सर, आप तो क्वेश्चन लिखवाइए हमें। क्वेश्चन, मिस्टर पी जो हैं, जो एक रेजिडेंट है, रेजिडेंट। सर ये रेजिडेंट क्या होता है? इसके बाद का जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेसिक के बाद बच्चों, हम उसमें मैं आपको यही बताने वाला हूं कि रेजिडेंट कौन होता है, नॉन रेजिडेंट कौन होता है, फलाना क्या है, ढिमकाना क्या है, सारी बातें करेंगे बच्चों। पर फिलहाल अभी मैं आप ये समझिए, रेजिडेंट का मतलब जो जिसको पूरे वर्ल्ड की टैक्स इंडिया में देनी पड़ती है उसे बोलते हैं रेजिडेंट। अगर एक मिस्टर पी जो रेजिडेंट है और इनकी जो इनकम है, इनकम वो है 4,75,000, केस 1। केस 2, अगर इसकी इनकम हो जाए 5 लाख, या इसकी इनकम हो जाए 5,10,000। तो कैलकुलेट कीजिए आप टैक्स पेबल। तो आपको टैक्स पेबल बताना है बच्चों कि टैक्स पेबल कितना आएगा। ठीक है सर, ठीक है, करें स्टार्ट। हाँ जी सर, बताइए क्या आएगा टैक्स पेबल। तो सबसे पहले अगर मैं सॉल्यूशन करूं इसका, तो मैं केस 1 बनाऊंगा। केस 1 जिसमें इसकी इनकम कितनी है? केस 1 में इनकम है साहब इसकी 4,75,000। तो बताओ 4,75 में पहले 2,50 पे टैक्स नहीं लगेगा? हाँ सर। तो अप टू 2,50,000 टैक्स क्या होगा बच्चों आपका? 0। और उसके बाद में कितना बच गया आपका?
सर 4,75,000 में 2,04,75 माइनस 2,50,000 तो बच गया 2,25,000। तो 2,25,000 पे टैक्स कितना आएगा बेटा? 2,25,000 पे आएगा 5% के हिसाब से टैक्स, मल्टीप्लाई 5%। तो ये टैक्स कितना होगा बच्चों? तो ये होगा 11,250। अब एक बात नोट करो, स्टॉप राइटिंग इधर देखो। क्या मिस्टर पवन इंडिविजुअल है? बिल्कुल साहब, मिस्टर लिखा है तो इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल कौन होते हैं फिर बताता हूं। ऐसे लोग जो सांस लेते हैं, जो बड़े होते हैं, जो नेचुरल पर्सन होते हैं, जैसे आप हैं, जैसे मैं हूं, हम लोग इंडिविजुअल्स हैं। क्या ये रेजिडेंट है? बिल्कुल सर, ये रेजिडेंट भी है। क्या इसकी इनकम 5 लाख या उससे कम की है क्या? यस सर, इसकी इनकम 4,75 तक की है। तो अब इसको क्या मिलेगा बेटा? इसको मिलेगा 87A का रिबेट। तो हम इसमें से क्या माइनस करेंगे? इसमें से माइनस करेंगे अंडर सेक्शन 87A का रिबेट। तो रिबेट कितनी मिलेगी बताओ? बताइए, इनका टैक्स पेबल कितना है? टैक्स पेबल है सर 11,250 का। और लिमिट कितनी है बच्चों? लिमिट गवर्नमेंट ने लिमिट कितनी बना रखी है? रिबेट की लिमिट है 12,500। तो बताओ बेटा, दोनों में लोअर कौन सा है? लोअर हो गया 11,250। तो 11,250 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो आपका टैक्स पेबल कितना बचेगा? 0 बचेगा। अब जब टैक्स पेबल 0 है तो 0 पर सेस लगेगा तो भी क्या आएगा? 0 ही आएगा बच्चों। हाँ सर, तो क्या हो गया? 0। क्या आपको ये पहला केस समझ में आया? चलो भाई, तो फिर हम दूसरा केस करते हैं। अब केस नंबर 2 के लिए जगह बनाते हैं। केस नंबर 2, बताओ बच्चों, केस नंबर 2 में इनकम कितनी है? केस नंबर 2 में इनकम आपकी पूरी 5 लाख है। तो बताइए, 5 लाख है तो अब 2,50,000 पर टैक्स क्या होगा आपका? 0 होगा बच्चों। और जो अगले 2,50 है बच्चों, नेक्स्ट 250 है। तो क्या इनकम 5 लाख तक पहुंच गई क्या? यस सर, पहुंच गई है। तो नेक्स्ट 250 पर कितना आएगा टैक्स आपका? वो आएगा सर 5% के हिसाब से 12,500। ये आ गया आपका टैक्स। अब चेक करो, क्या मिस्टर पी इंडिविजुअल है? हाँ। क्या वो रेजिडेंट है? हाँ, इंडिविजुअल भी है और रेजिडेंट भी है बच्चों, दोनों चीजें इसमें आ रही है। और तीसरी चीज क्या होगी? इंडिविजुअल भी है, रेजिडेंट भी है, और इसकी इनकम क्या 5 लाख रुपए या उससे कम की है क्या? हाँ सर, पूरी 5 लाख रुपए है। तो इसका मतलब इसको फिर से क्या मिलेगा? 87A का रिबेट मिल जाएगा। तो लेस करेंगे हम 87A रिबेट, कितना मिलेगा बच्चों? बताओ, टैक्स पेबल कहाँ इतना? इसका टैक्स पेबल है 12,500। और लिमिट कितनी है बच्चों? लिमिट भी सर 12,500 ही है। तो इन दोनों में लोअर क्या होगा? 12,500 ही तो होगा। हाँ सर, 12,500। तो इसमें से 12,500 लेस करोगे आप तो आपका जो टैक्स पेबल निकल के आएगा वो आएगा 0। और 0 पे अगर आप सेस जोड़ोगे तो भी क्या होगा? 0 ही रहेगा। हाँ जी सर। तो बात समझ में आई दोनों की दोनों। 5 लाख तक की इनकम पे टैक्स क्यों नहीं लगता बेटा? वो ये कारण है क्योंकि उनको क्या मिल जाता है? 87A का रिबेट मिल जाता है। 5 लाख तक की इनकम पर क्या मिलता है? 87A का रिबेट मिलता है, इसलिए इनकम क्या रहती है आपकी? 0 रहती है। ओके, अब बढ़ते हैं हम आगे। आगे जब बढ़ना है तो थर्ड नंबर केस देखना है। तो आइए थर्ड नंबर केस की हम शुरुआत करें। केस नंबर 3।
तो केस नंबर 3 को हम देखते हैं बच्चों। एक केस 3, बताओ कितनी इनकम है इसकी। इनकम केस 3 में इनकम कितनी है इनकी। इनकम होगी 5,10,000। ओके, तो अब क्या करेंगे बेटा, हम सबसे पहले वही हमारा जो फॉर्मूला है वही लगाएंगे। अप टू 250, नेक्स्ट 250, कहाँ तक पहुंच गए, 5 लाख तक पहुंच गए। और उसके बाद जो बच गया है, बैलेंस कितना बच गया आपके पास, 10,000। यहाँ पर टैक्स क्या आएगा, 0। यहाँ पे टैक्स कितना आएगा, 5%, जो कितना होगा 12,500। और यहाँ पे टैक्स कितना है बच्चों, 20%। ये तो हमने कल की क्लास में खूब किया था, 2,000। तो बताओ कितना टैक्स पेबल आ गया, 14,500। 14,500 लेस क्या करेंगे इसमें, लेस 87 ए रिबेट। क्या रिबेट लेस होगी क्या, चेक करते हैं। क्या मिस्टर पी इंडिविजुअल है, यस सर। क्या वो रेजिडेंट है, यस सर। क्या इनकी इनकम 5 लाख या उससे कम की है, आंसर इज नो सर। अगर 5 लाख या उससे कम की नहीं है तो 87 ए का रिबेट नहीं मिलेगा। और जैसे ही 87 ए का रिबेट नहीं मिलेगा तो आपका टैक्स पेबल अब कितना आएगा, 14,500। और इसमें क्या जुड़ जाएगा, आपका सेस जुड़ जाएगा, कितने हिसाब से, 4% के हिसाब से, जो कितना होगा 14,500 प्लस 4%, तो 580 आ गया आपका, है ना। 14,500 मल्टीप्लाई % और ये टोटल कितना हो जाएगा आपका 15,080। बताइए बच्चों, क्या आपको ये बात समझ में आ गई। जितने बच्चे भी सुन रहे हैं मुझे, क्या आपको ये बात समझ में आई क्या, कि किस तरह से ये टैक्स निकला है। तो बता, अब इससे क्या साबित होता है बच्चों, सीधी सी बात और बिल्कुल बिना किसी किंतु परंतु के, कि अगर आप 5 लाख तक की इनकम कमाते हैं तो आपका टैक्स 0 क्यों होता है, क्योंकि आपको क्या मिलता है, अंडर 87 ए का रिबेट मिलता है बच्चों। इसलिए आपकी जो इनकम होती है वो 0 हो जाती है। आपने जो भी सुना है आसपास वो सही सुना हुआ है, पर वो अधूरा सच है बच्चों। अब हम इसको नॉलेज में देख रहे हैं कि 87 ए की रिबेट की वजह से 5 लाख तक की इनकम पे टैक्स नहीं लग रहा। पर जरूरी नहीं है कि 5 लाख की इनकम पे कभी टैक्स नहीं लगेगा, लग भी सकता है। सर कैसे, लिखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या आपने यहां तक कॉपी कर लिया क्या, बताओ बच्चों, क्या यहां तक कॉपी कर लिया आपने। खुशी, यस सर। सोनल, चलो फिर लिखते हैं अगला क्वेश्चन हम। बहुत बढ़िया। अब मैं आपको इसको अलग अलग एंगल से दिखाने जा रहा हूं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन यही रहेगा, अब एंगल चेंज हो गए हमारे। इलस्ट्रेशन नंबर 2 लिखने जा रहे हैं अब हम। वो पहला था, इसमें लिखिए कि मिस्टर पी है, एक मिस्टर पी है बच्चों, जिनकी जो क्या है, रेजिडेंट है। ओके, और इनकी जो इनकम है, इनकम वो है, 2 इनकम है इनके एक्चुअल में। एक तो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, समझते हो ना, LTCG का मतलब फुल फॉर्म आ गया ना आपको, LTCG,
अंडर सेक्शन 112 वाली जिसपे 20% टैक्स लगता है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका है 2 लाख रुपए का, और अदर इनकम है आपकी, अदर इनकम जिसको आप नॉर्मल इनकम भी बोल सकते हो, अदर इनकम आपकी 3 लाख रुपए की। कैलकुलेट टैक्स पेबल, आपको टैक्स पेबल बताना है। तो मैंने आपको कुछ चीजें इसमें बताई हैं, आइए कुछ चीजें और सीखते हैं। कुछ चीजें तो हमने सीख ली इसमें, कुछ चीजें इसमें हम और सीखेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन हम करते हैं। बताओ टोटल इनकम कितनी है इसकी, टोटल इनकम, टोटल इनकम कितनी है सर? इसकी टोटल इनकम है 5 लाख। 5 लाख कैसे पता चल रहा है बच्चों? 2 + 3 कितना हो गया? 5 हो गया। अब इस 5 लाख के अंदर होगा क्या? दो तरह की इनकम आपकी, एक तो है नॉर्मल इनकम और एक है स्पेशल इनकम, है ना? तो एक तो इसमें है नॉर्मल इनकम, या पहले स्पेशल लिख लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। अंडर सेक्शन 112 की इनकम, और दूसरी है इसके अंदर नॉर्मल इनकम, जो कितनी है? 3 लाख। और ये कितनी है? 2 लाख। ठीक है। अब बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया भी हुआ है कि पहले हम यहां से एडजस्ट करते हैं, यहां से शुरुआत करते हैं। तो पहले इसमें से क्या माइनस करूंगा मैं? 2,50,000 माइनस करूंगा, जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है, जिसको हम बोलते हैं बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, कि 2,50,000 तक तो वैसे भी टैक्स कभी नहीं लगता। हाँ सर, तो बचेगा कितना आपका? 50,000 बच गया है। इस 50,000 पे कितना टैक्स आएगा आपका? 5% से टैक्स आएगा, जो कितना होगा? 2,500। और इस पर टैक्स रेट तो हमें पता ही है 20% है, तो कितना आ गया बच्चों? 40,000 आ गया। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया सर आपका ये 42,500। ठीक है। अब इसमें से हम लेस करेंगे, लेस करेंगे अंडर सेक्शन 87A रिबेट। बताओ जी, क्या आपको वो सारे आंसर मिल रहे हैं क्या? क्या मिस्टर पी इंडिविजुअल है? आंसर इज यस। क्या वो रेजिडेंट है? आंसर इज यस। और क्या उसकी टोटल इनकम 5 लाख या उससे कम की है? आंसर इज यस। इसका मतलब अब आपको 87A का रिबेट मिलेगा। तो बताओ टैक्स कितना है? बताओ बच्चों टैक्स कितना हुआ? टैक्स, तो टैक्स हुआ आपका 42,500, और लिमिट कितनी है 87A के अंदर? लिमिट है बच्चों आपकी 12,500 की। इन दोनों में लोअर कौन है बच्चों? लोअर, लोअर है 12,500। और अब जो बच गया वो क्या होगा? टैक्स पेबल। तो 42,500 माइनस 12,500, तो ये हो गया बेटा 30,000। तो अब टैक्स पेबल निकल रहा है, और इसमें फिर क्या जुड़ेगा? इसमें जोड़ेंगे हम सेस, जो कितना है 4%। तो जोड़ दीजिए बच्चों इसके अंदर सेस। कितना आएगा सेस? मल्टीप्लाई 4%, 1,200 रुपये का सेस आ जाएगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 31,200 जाएगा टैक्स पेबल। तो इससे हमने क्या सीखा? इससे हमने ये सीखा कि ये जरूरी नहीं है कि हमेशा आपकी इनकम अगर 5 लाख तक की है तो उसका टैक्स नील ही आएगा। अगर आपकी इनकम में कोई स्पेशल इनकम है तो हो सकता है टैक्स आपका अलग आ जाए बेटा।
जल्दी नोट करो बेटा, इसको जल्दी नोट करो। नोट कर लिया आपने? बोली ना। अब एक क्वेश्चन और बनाएंगे बेटा इसके ऊपर। चलिए, अब मैं आपको एक अलग क्वेश्चन दिखाता हूं बेटा। इसका अलग एंगल देख रहे हैं अब हम, बहुत ही अलग एंगल है बच्चों। और ये क्वेश्चंस जब भी एग्जाम में आते हैं बच्चा परेशान होता है। अलग एंगल है तो थोड़ा सा इसको डार्क में लिखेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर नेक्स्ट। इसका अलग एंगल है बच्चों ये क्वेश्चन का, कि मिस्टर पवन है जो एक रेजिडेंट है, इनकी जो इनकम है बच्चों, पहली इनकम जो आपकी है वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और दूसरी इनकम है आपके पास अदर इनकम। तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो तो है 4 लाख रुपए का, अदर इनकम है 1 लाख रुपए का। कैलकुलेट करो टैक्स पेबल। सर इसमें क्या अलग है? अलग है बच्चों ये। सर नॉर्मली लग रहा है हमें तो, अलग है बच्चों, नॉर्मल नहीं है। देखो सॉल्यूशन के अंदर देखते हैं हम। बताओ टोटल इनकम कितना हुआ भाई साहब का? टोटल इनकम हुआ इनका 5 लाख रुपए का। इसमें दो टाइप की इनकम है जैसा कि हम पहले ही बनाते आए हैं। अंडर सेक्शन 112 जो कितना है 4 लाख है, और नॉर्मल इनकम कितना है? नॉर्मल इनकम नॉर्मल है बच्चों 1 लाख। ठीक है, तो अब क्या होगा? सबसे पहली बात, आपको अपनी इनकम को यहां से एडजस्ट करना पड़ेगा फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर। तो इसमें से आपने 2,50,000 एडजस्ट किया, तो ये तो कम रह गया। कितना कम रह गया? सर ये रह गया 1,50,000 शॉर्ट पड़ रहा है। ये तो शॉर्ट पड़ गया ना बेटा, माइनस का आ गया, क्योंकि यहां तो इनकम है कितनी? 1 लाख की है। तो ये जो शॉर्ट पड़ गया वो यहां से एडजस्ट हो जाएगा बच्चों। ये शॉर्ट क्या होगा? यहां से एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा, अब यहां कितना बचेगा? यहां बचेगा 2,50,000। अब 2,50,000 पे कितना टैक्स है? 20% है, क्योंकि 112A की इनकम में टैक्स तो 20% ही आएगा ना। हाँ सर, तो कितना आ जाएगा? ये 50,000 का टैक्स आ जाएगा। अब इसमें से क्या माइनस करोगे आप? अंडर सेक्शन 87A की रिबेट माइनस करोगे। क्यों माइनस करोगे रिबेट बेटा? क्योंकि इनकम मिस्टर पवन है, रेजिडेंट है, और इनकम भी कितनी है? 5 लाख तक की है। तो 12,500 रिबेट हम माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा बच्चों? तो 50,000 माइनस 12,500, तो ये 37,500 आ जाएगा। और इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा सेस, जो कितना है? 4%। मल्टीप्लाई 4%, तो ये होगा 1,500 रुपये। तो बताओ टैक्स पेबल क्या होगा? तो टैक्स पेबल होगा बच्चों 39,000। ठीक है, इसको आप नोट करेंगे बच्चों अभी, और आपकी जो नेक्स्ट क्लास है वो स्टार्ट होगी एट
10:10 पे। यही टाइम होता है ना आपका 10 से 10। अभी क्लास जो होगी आपकी वो 10:10 पे रहेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बच्चों। नोट करके रखना है इसको। बाय।